हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। प्रतिदिन की तरह मैं फिर से आप लोग के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में परिवहन एवं संचार से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और 10 ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कम्प्लीटली आप जरूर ही देख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आइए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। अगर आप इस प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी। याद रखिएगा कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1853 ईस्वी में। देखिए कि यह प्रश्न जो है वो SSC 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप प्रश्न को जरूर ही कवर कीजिएगा। इस प्रश्न को हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में इस 10 में से कोई सा भी प्रश्न रिपीट हो जाए, इसलिए आपको 10 प्रश्न कवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। यह भी याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है एशिया में। और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा VVI है। यह प्रश्न किसी एग्जाम में तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़िए और समझिए, आपको इजी से इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन है रेलवे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था रेलवे से। ये प्रश्न देखिए कि RRB 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस साइड आपको ब्रैकेट में ये देखने को मिल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कवर हो जाता है और आपको इस चीज़ का आंकड़ा भी लग जाता है कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर ही आना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए और इसका क्या होगा राइट आंसर आप चूज कीजिए। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है जिला मार्ग से, राजकीय मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग से। यानी भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न BPSC 2007 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इस प्रश्न का जवाब आपको जरूरी आता होगा। अगर आप जानते हैं पहले से तो आप कमेंट सेक्शन में जरूरी रिप्लाई कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH 44। यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो NH 44। यह प्रश्न SSC 2019 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है कि देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन को आप देख लीजिए अच्छे से। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और 2 ऑप्शन नीचे है। प्रश्न को अच्छे से देखिए और आप ऑप्शन को भी अच्छे से देखिए और सोचिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग। याद रखिएगा देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन से हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के बड़े बंदरगाह में से किनका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत के बड़े बंदरगाह में से किनका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कांडला। प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर ही आता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जामनगर। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज के वीडियो में 10 ऐसे प्रश्न आप सभी को देखने को मिले हैं जो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है। तो आप 10 प्रश्न को अच्छे से कवर कीजिएगा। हो सकता है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस 10 में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।